नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, हम बात करेंगे कि भारत और चाइना के बीच में जो है इस समय बहुत टेंशन चल रहा है। तो क्या आने वाले समय में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो जाएगा? क्या रहेगा? इस समय जो है मार्केट में चारों तरफ र्यूमर बहुत है कि भारत और चाइना के बीच में टेंशन बहुत चल रहा है। तो आने वाले समय में क्या होगा उसका हम ज्योतिष से विश्लेषण करेंगे। पहले इसका हम दोस्तों थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे कि जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था तो उस समय वो 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 करीब एक महीने जो है युद्ध चला था। उसमें भारत की जो है काफ़ी हद तक जो है हार हुई थी। अब आने वाले समय में अब अपना भारत देश ऐसा नहीं रह गया है जैसा पहले था। तब से अपने जो है कम से कम 100 गुना ज़्यादा पावरफुल अब हो गए हैं। तो अब अपने देखेंगे कि आने वाला समय कैसे रहेगा। पहले तो ये देखेंगे दोस्तों को युद्ध होने के लिए कोई भी देश से उसका योग क्या बनता है। तो योग बनने के लिए दोस्तों ये दोनों देश की कुंडली है। तो जो झगड़े का योग बनता है दोनों देश में, जो युद्ध का जो योग बनता है, युद्ध का योग वो छठे घर से देखा जाता है। अब छठे घर की पोजीशन अपने देखेंगे कि दोनों देश में युद्ध की क्या पोजीशन है। तो जो छठे घर का जो स्वामी है, अपना जो भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। तो छठे घर में जो है वो तुला राशि आती है और तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्रदेव जो है कर्क राशि में है और वो मकर नवमांश में है। ठीक है दोस्तों। अब चाइना का जो है जो लग्न है, चाइना का लग्न दोस्तों, चाइना का जो डेट है जो है 1 अक्टूबर 1949 है, 15:15 बीजिंग। तो दोस्तों उनका जो है षष्ठेश जो है उनका मकर राशि और मकर लग्न है। लग्न जो है बलवान है और उनके छठे घर में जो है वो बुध की राशि आती है। और बुध दोस्तों जो है वो कन्या राशि में उच्च का होकर बैठा है। ठीक है, यानी उनका षष्ठेश जो है कन्या राशि का बुध है, वो उनके जो है भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं बुधदेव। और अपने जो है अपना षष्ठेश जो है, जो कि लग्नेश और षष्ठेश एक ही है, शुक्र है, वो कर्क राशि में बैठे हैं। यानी कर्क राशि और कन्या राशि त्रि एकादश का योग बनता है। अब ये त्रि एकादश का योग बनता है तो त्रि एकादश तो ज्योतिष में बहुत अच्छा कहा गया है। यानी कभी भी भारत और चाइना के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने के लिए दोस्तों कि भारत का जो षष्ठेश है वो शुक्र कर्क राशि में है, लेकिन वो मकर नवमांश में है। नवमांश में क्या है? मकर नवमांश में है। ठीक है दोस्तों। और चाइना का जो षष्ठेश है बुध जो है वो कन्या राशि में और कर्क नवमांश में है। यानी चाइना का कर्क नवमांश है और भारत का जो है मकर नवमांश है। मकर और कर्क दोस्तों ये 180 डिग्री पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिशन में। जब भी कोई देश से युद्ध का योग बनेगा दोस्तों तो उसका दो ही योग है, एक 90 डिग्री का स्क्वायर और दूसरा 180 डिग्री का स्क्वायर। ये दो ही योग में जो है युद्ध बनते हैं। कोई भी ज्योतिष का योग बने, जब तक ये योग नहीं बनेंगे तब तक कभी भी कोई भी युद्ध नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे उस समय जब 1962 में जब युद्ध हुआ था दोस्तों, तो उस समय जो है अपने भारत देश का जो है षष्ठेश जो है वो शुक्र, वो अननोन ट्रांजिट में शुक्र जो है तीसरे घर में बैठे हैं, लेकिन वो अननोन ट्रांजिट में जो है वो फोर्थ हाउस में आए थे। और उस समय जो है अपने भारत को स्वतंत्र हुए 15 साल कंप्लीट हो गया था, 16वां साल चालू था। कौन सा साल चालू था? 16वां साल। वो 16वें साल में जो है उस समय जो है भारत में जो है जो षष्ठेश है वो अननोन ट्रांजिट में फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा था और सेवंथ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा था, फोर्थ और सेवंथ। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे कि चाइना का जो षष्ठेश है
वो बुध है वो कन्या राशि में है, और कन्या राशि में जो है अननोन ट्रांजिट में वो 10th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा था। किसको? 10th हाउस को। और उस समय चाइना को स्वतंत्र हुए 13वें साल था, उनका 13वां साल था, और अपना जो है वो 16वां साल था। ठीक है दोस्तों, तो चाइना का अननोन ट्रांजिट में 10th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा था, अपना 4th हाउस और उनका 10th हाउस। 4th और 10th यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी कि मेजर निगेटिव। ये तो हो गया दोस्तों लॉन्ग टर्म का। अब शॉर्ट टर्म में देखेंगे कि उनका 13वां साल था, तो उनका डबल अननोन ट्रांजिट में 10th हाउस ही रिप्रेजेंट कर रहा था। और अपना जो है डबल अननोन ट्रांजिट में जो है 7th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा था। एक उनका अपना 4th हाउस, उनका 10th हाउस 180 डिग्री। ठीक है, अपना जो है फिर ईयर वाइज में देखेंगे तो अपना जो है उस समय 7th हाउस ऑपरेट था और उनका 10th हाउस ऑपरेट था। 7th और 10th यानी कि 90 डिग्री हो गया, यानी कि 180 डिग्री का योग बना। और उसके बाद जो छोटा योग जो बना ईयर वाइज का योग बना दोस्तों, वो 90 डिग्री का योग बना। तो आप देखेंगे कि 180 डिग्री, जैसा मैं बताया, जब तक 180 डिग्री नहीं बनेगा तब तक युद्ध नहीं होता है। 180 डिग्री के बाद ईयर में जो है 90 डिग्री का योग बनना चाहिए, तो ईयर में 90 डिग्री का योग बना 1962 में। वो भी जो है जब चाइना का 1 अक्टूबर को 12 साल कंप्लीट हुआ और वो 13वें साल में गए, वो 13वें साल में गए। और अपना जो है 15 अगस्त 1962 को जो है 15 साल कंप्लीट हुआ, अपने 16वें साल में गए। अपना 16वां साल और उनका 13वां साल, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये योग बना दोस्तों, तब जाके ये युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों कि ये अपना जो प्रीवियस रिजल्ट था 180 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको करेक्ट मिल गया। अब अपने देखेंगे कि आने वाले समय में जो है क्या ऐसा योग बन रहा है क्या। तो आने वाले समय में दोस्तों अपना जो सस्टेस है अननोन ट्रांजिट में वो 9th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से हाउस को? 9th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चाइना का जो सस्टेस है दोस्तों, बुध जो है वो अननोन ट्रांजिट में 2nd हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अपना 9th हाउस, उनका 6th हाउस, यानी ये षडाष्टक योग है। षडाष्टक योग में सिर्फ टेंशन होता है, बाकी कोई भी झगड़ा लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई का कोई योग नहीं बनता है। और चाइना का देखेंगे दोस्तों तो उनका जो है अभी 71 ईयर्स जो है उनका चालू है। चाइना का दोस्तों अपने देखते हैं तो चाइना में दोस्तों 71 ईयर्स जो है वो चालू है। तो अभी इस समय का जो योग है वो सिर्फ जो है वो षडाष्टक योग ही बन रहा है, कोई भी 180 डिग्री और 90 डिग्री का योग नहीं बन रहा है। तो उनका दोस्तों अभी 70 साल 7 महीना और आज के दिन 27 दिन हुए हैं, यानी उनको 1 अक्टूबर को 71 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 1 अक्टूबर 2020 को 71 ईयर्स चाइना का कंप्लीट होगा और उसके बाद 1 अक्टूबर 2021 को उनका 72 ईयर्स कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 अक्टूबर 2021 तक कोई भी युद्ध का योग जो है वो नहीं बनने वाला है, यानी अभी जो है दोस्तों कोई भी युद्ध का योग नहीं बनेगा। लेकिन ये है दोस्तों कि आगे क्या बन सकता है क्या, हाँ तो आगे का योग है, लेकिन उसके लिए समय अभी काफ़ी लंबा समय है, लेकिन बनेगा। लेकिन अभी तुरंत में साल 2 साल में कोई भी चाइना और भारत के बीच में कोई भी युद्ध का योग नहीं बनने वाला है, क्योंकि उनका सस्टेस और अपना सस्टेस अननोन ट्रांजिट में एक दूसरे से षडाष्टक योग बना रहे हैं। षडाष्टक योग में सिर्फ टेंशन रहता है एक दूसरे को जो है आगे बढ़ने के लिए, या ईगो प्रॉब्लम रहेगा, हम आगे हैं, हम बड़े हैं, हमारे पास शक्ति ज़्यादा है। भारत बोलेगा हमारे पास, अब हम भी आपसे पीछे नहीं हैं, सिर्फ यही रहेगा। बाकी कोई भी युद्ध का योग इस समय नहीं बनने वाला है, क्योंकि जब तक 1 अक्टूबर 2021 72 ईयर्स चाइना का कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोई भी युद्ध का योग नहीं बनने वाला है दोस्तों। आगे जो है 1 अक्टूबर 2021 के बाद,
1 अक्टूबर 2021 के बाद चाइना का अननोन ट्रांजिट में 3rd हाउस ऑपरेट रहेगा और अपना 9th हाउस ऑपरेट रहेगा, तो जाके दोस्तों अपना भारत में 72 से लेकर 84 का जो एज है और चाइना का जो 72 से 84 का एज है उसमें जब 90 डिग्री का योग बनेगा तब जाके कुछ हो सकता है। लेकिन अभी दोस्तों साल 2 साल में 3 साल में कोई भी भारत और चाइना के बीच में कोई बड़ा युद्ध का योग जो है नहीं बन रहा है, जिसमें 1 अक्टूबर 2021 तक तो हम 99% कन्फर्म है कि भारत और चाइना के बीच में युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अभी जो योग है वो दोस्तों षडाष्टक का योग है, जिसको 150 डिग्री 150 डिग्री का योग है। 150 डिग्री में सिर्फ छोटा मोटा टेंशन होता है, कोई भी बड़ा जो है लड़ाई का योग युद्ध का योग नहीं बनता है। लड़ाई और युद्ध का योग बनने के लिए दोस्तों 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री दोनों को ऑपरेट होना जरूरी है। जब दोस्तों आप सबके सामने मैंने बताया कि उस समय 1962 में उस समय जो है 180 डिग्री बना योग और 90 डिग्री का योग बना, तब जाके युद्ध हुआ। अभी दोस्तों कोई भी 90 डिग्री 180 डिग्री नहीं है, इसलिए कोई भी जो है एक गलत जो अफवाह फैला रहे हैं, गलत अफवाह बिल्कुल भी ना फैलाएं, क्योंकि इस समय अपना पूरा देश नहीं पूरा विश्व इस समय कोरोना की महामारी से परेशान है। लेकिन पूरे विश्व में जो है कोरोना का जिम्मेदार तो चाइना ही है, लेकिन ये है कि अभी भारत और चाइना के बीच में कोई भी युद्ध होने वाला नहीं है। अब भारत अपना सुपर पावर देश बहुत ही जल्दी जो है वो बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और आपको कोई समस्या का समाधान चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।